को लेकर एक बात खड़ी। आपकी शहरी के लिए देखिए, सबसे पहले थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ। जब ये अमीर शरीयत का चुनाव हो रहा था, तब ये बात पूछी गई कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ, मैंने शहरियत कबूल कर ली है, यहाँ की मैं शहरियत हूँ, तो यहाँ की शहरियत हमारी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला, जब कहा गया कि आप अपनी शहरियत को डिस्क्लोज कीजिए, तो वो मुकर गए, शहरियत को डिस्क्लोज नहीं कर सके। वही इस बात को प्रमाणित करता है कि वो यहाँ के शहरी नहीं हैं, और इस गलती में यहाँ से लोगों ने झांसे में उनको वोट दे दिया, वो बन गए। बहरहाल तो इधर ठीक बन गए, तो कोई बहुत हम लोग सब सारे लोग ट्रस्ट के खामोश थे। लेकिन बात ये आती रही कि पिछले के ट्रस्ट की आप मीटिंग क्यों नहीं करते। अब अगर ट्रस्ट की मीटिंग है, हमारी शरीयत चला कैसे रहे। मिनिमम 2 मीटिंग होना है, और अगर कोई अर्जेंसी हो तो उस मीटिंग में लिखा हुआ है कि फिर आपको मीटिंग बुलाया जाएगा। लेकिन बगैर ट्रस्टीज के मीटिंग के, उनकी मेजोरिटी के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जहाँ तक फाइनेंस का मामला, पैसे का मामला है, उसका बगैर ट्रस्ट के रेजोल्यूशन के, बगैर ट्रस्ट के अप्रूवल के ये इख्तियार नहीं है कि पूरा पैसा गदरबूद कर दिया जाए। अब बैतुल माल का सारा पैसा खत्म हो जाए। जहाँ करोड़ों रहा करता था, मैंने देखा है, वहाँ अब लाखों में भी नहीं रहता है। 1-8 महीने की सैलरी भी नहीं रहती है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। इत्तेफाक से मेरे घर पे आए थे तकरीबन 15 दिन पहले फैसल साहब, जो रह चुके हैं वो शरीर। हमने उनसे पूछा कि हवा में एक बात गश्त कर रही है कि आपका बिल्कुल बैतुल माल खाली हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि 200 के लगभग हमने एम्प्लाई बहाल कर लिया, जिसकी वजह से पैसा ख़त्म हो गया है। तो हमने कहा कि आप कैसे बहाल कर लिया आपने अप्रूवल लिया, आप ट्रस्टी की मीटिंग बुलाया, आपने पोस्ट क्रिएट किया, आपने एडवर्टीजमेंट किया, तरीका है उस तरह किया, या आपने घर और रिश्तेदारों को बहाल कर लिया, तब खामोश हो गए। एक तो बहाली गलत किया, और ये इकरार कर लिया कि पैसा उसमें खर्च हो गया। यानी तो मुझे लगता है कि आखिर ये पैसा क्यों बांटने लगे हैं लोगों के बीच एम्प्लाई के बहाने या एम्प्लाई करके। ये बहुत बड़ी गलती उनकी है, और इसको माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आवाम का पैसा है, चंदे का पैसा है, ज़कात का पैसा है। और अभी हम लोग इसीलिए गए थे कि साहब, जो गदरबूद हो रहा है ये पैसा, और अभी ज़कात के लिए बहुत मुहसिल निकले हुए हैं। रमज़ान में लोग ज़कात निकालते हैं, तो ऐसा नहीं हो कि फिर जो पैसा आएगा वो गदरबूद हो जाए। तो हम लोग चलते हैं, एक मीटिंग करते हैं सारे ट्रस्ट की कि साहब ये सब बात हम पूछेंगे, और ट्रस्ट की एक मीटिंग हो जाएगी, जिस पर हम लोगों को उन लोगों ने बैठने तक नहीं दिया। हॉस्पिटल के एक रूम में हम लोग बैठे, और SDO पटना उनसे कहते रह गए, ये रूम आप खोल दीजिए, बैठने दीजिए। तो नहीं, अमीर शरीयत से पूछूंगा। उन्होंने कहा कि अमीर शरीयत से पूछ लीजिए। तो नहीं, वो आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप ट्रस्ट डीड दे दीजिए, आप कहते हैं कि ट्रस्ट डीड है, ट्रस्टी है, तो आप दे दीजिए। उन्होंने कहा इनसे ले लीजिए। उन्होंने कहा ये तो रखे हुए हैं अपने पास। हमने कहा वो दिए, मैं भी दे देता हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में है। लेकिन उन्होंने बहस किया और ट्रस्ट डीड नहीं दिया उन्होंने, इसलिए कि खुद जाहिर हो जाता कि वो ट्रस्टी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। एक बात और, वो अमीर शरीयत है। हमने कहा आप ट्रस्ट मीटिंग क्यों नहीं करते। तो कहते हैं कि दूसरी जो बड़ी है, क्या कहते हैं, क्या शूरा, उसमें ट्रस्ट वाले मेंबर भी हैं, तो ट्रस्ट की भी मीटिंग हो गई। तो ये कितनी जहालत की बात है कि ट्रस्ट अलग चीज़ है, शूरा अलग चीज़ है, तो अलग अलग बॉडी है। आप कहिए कि साहब तो बिल्कुल नावाकिफ़ है, नौबिश है। उसकी वजह क्या है कि जो आलिम होना चाहिए था वो आलिम है नहीं, तो इल्म नहीं है, इस तरह की तजर्बा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अपने वालिद साहब के साथ रहते तो कुछ तजर्बा भी हो जाता, लेकिन शहरियत तो बहरहाल यहाँ की है नहीं। तो ये इसीलिए किसी फ्रंट पर वो नहीं जाते हैं। जैसे कहीं पर धरना होता है, कुछ होता है, तो वहाँ आप देखेंगे वहाँ वो नहीं जाते हैं, इसी डर से कि वो सवाल हो जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं जाते। तो जो आदमी पद पर रहते हुए बगैर ट्रस्ट की मीटिंग के सारे पैसे को गदरबूद करे। और उन्होंने एक बात और कही कि हमने उनसे पूछा कि आप ट्रस्ट की मीटिंग नहीं करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है।
ट्रस्ट कमेटी की मैं ओरिजिनल हूँ, मैं सब कुछ हूँ। हमने कहा आपके लिए बड़ी परेशानी पड़ जाएगी। और साथ साथ अभी मुझे खबर मिली है और एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कुरान के बारे में उन्होंने भी उस पर अंकुश नुमाई की है। जो गलत उन्होंने किया है कि कुछ है क्या कहते हैं दूसरे ज़ुबान के मामले में, इस ज़ुबान कौन सी ज़ुबान है? कुरान में रोमी ज़ुबान का कलम रोमी ज़ुबान भी है, रोमी ज़ुबान में है ही नहीं कुरान में। बिल्कुल कुरान में कोई तज़किरा इसका नहीं है, कुरान में लेकिन ये कुरान में कोई सिर्फ अरबी लफ्ज़ है और मक्का मुअज़्ज़मा में ये उतरा था जहाँ अरब की ज़ुबान थी। ये इसमें दूसरी ज़ुबान का मामला ही नहीं है। तो वो कुरान को भी थोड़ा अलग ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। ये कम से कम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक चीजें निकल कर सामने आ रही है, जिस तरह आप राजनीति से भी बिलोंग करते हैं, तो आपके ऊपर ये आरोप है कि नीतीश कुमार के इशारे पर आपने इस तरह इमारत शरिया पर आज अटैक करने की कोशिश की। इस तरह के आरोप आ रही है आपके ऊपर। देखिए, वो इतना ही आरोप नहीं लगाना है, वो ये लगा रहे हैं क्योंकि इमारत शरिया ने ऐलान किया कि भाई कुछ मुस्लिम इदारे को कि आप वहाँ न जाएं अफ्तार में, इसलिए नीतीश कुमार ये करवा रहे हैं। सवाल ये है कि उनसे ये पूछिए ना कि जो बात है कि आप पैसा कतरबूत कर चुके हैं, इस ट्रस्ट का पैसा उस ट्रस्ट में, उस ट्रस्ट का पैसा उसमें, जो आप कर नहीं सकते हैं, कानूनी जुर्म है। हम पूछते हैं कि बात को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? ये बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों का ज़हन डाइवर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी से या सरकार से क्या ताल्लुक है हमारे शरिया का? ऐसा कोई मामला ही नहीं है, न कभी बात हुई, न कभी इधर तो हम लोग मिले भी नहीं है। मैं समझता हूँ 2 महीने से न नीतीश कुमार जी से हम मिले हैं, न किसी से मैं मिला हूँ। किसी पॉलिटिकल जो पद पर लोग हैं मैं नहीं मिला हूँ। मैं तो अपना बहुआ में मजबूत